तो हाजिर हूं एक और नई वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं बीआईपी ऐप। बीआईपी ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद ऐसे कई सारे ऐप हैं जो एकदम से ट्रेंडिंग होने लगे। अब बीआईपी ऐप, जिसे कुछ लोग बिप ऐप भी बोल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता इसको क्या बोलना चाहिए। आज हम यही बात करने वाले हैं बीआईपी ऐप दरअसल क्या है, क्या ये सेफ है, व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है और फिर इसको कैसे इस्तेमाल करें, क्या ये इस्तेमाल करना सही होगा। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? सच सच बताना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक करके, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नहीं तो आप पहले चैनल को देखिए, वीडियोस देखिए, आपको लगता है आपके पसंद के वीडियोस हैं तो जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपसे ये बोलूंगा कि आंखों में पट्टी बांधकर भीड़ के साथ मत भागिए, आंखों से पट्टी उतारिए और खुद समझदार बनिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी और ये हमेशा होता रहता है। जैसे कि टिकटॉक बैन हुआ था तो उसके अल्टरनेटिव कितने सारे आ गए थे, जिसमें से बहुत सारे सेफ भी नहीं थे। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐप निकल के आ रहे हैं, जैसे कि बीआईपी ऐप हो गया, सिग्नल, ये शुरू से पहली बार नहीं है, सिग्नल बहुत पहले से, टेलीग्राम भी बहुत पहले से, और दोनों ही बहुत अच्छे सिक्योर ऐप है। इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। लेकिन यहाँ पर एक और बीआईपी ऐप निकल के आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीआईपी ऐप क्या है। बीआईपी ऐप तुर्की का फ्री मैसेजिंग ऐप है, जहां पर आप फ्री वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर आप करते हैं। अब ये पॉपुलर कब से हुआ? जब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है तब से दुनिया भर में इसकी आलोचना की जा रही है। उसी तरह से तुर्की के राष्ट्रपति ने भी इसकी आलोचना करते हुए अपने पत्रकारों से कहा था कि व्हाट्सएप को यूज ना करें, इससे अच्छा है कि आप अपना ही राष्ट्रीय ऐप बीआईपी ऐप, जो कि घरेलू है, उसको ही इस्तेमाल करें। यूरोप में अच्छा है डेटा स्टोर होने से कि अपने घर में ही, तुर्की में ही स्टोर हो तुर्की की डेटा, उनके लिए ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि तुर्की में नहीं पूरी दुनिया में डाउनलोड होने लगा, इंडिया में भी होने लगा। अब ऐसे में 3 दिन के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना लिया बीआईपी ऐप ने, 4 लाख से ऊपर डाउनलोड हो गए 3 दिन के अंदर। अब ऐसे में काफी लोगों के मन में सवाल है कि बीआईपी ऐप क्या है, इसको कैसे यूज करें, और क्या बीआईपी ऐप सेफ है, व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव, यानी कि व्हाट्सएप की तरह है या उससे ज्यादा सेफ है। तो यहां पर ये जानना आपको जरूरी है। पहले ये बात कर लेते हैं कि बीआईपी ऐप के फीचर क्या है। व्हाट्सएप की तरह बीआईपी ऐप है, नंबर डाल के ओटीपी मंगवाकर आपको अकाउंट बना लेना है। उसके बाद नीचे ब्लू कलर का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको सभी कॉन्टैक्ट दिख जाएंगे, वो भी जिन लोगों ने बीआईपी ऐप ज्वाइन करके रखा हुआ है, वो भी जिन्होंने बीआईपी ऐप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, जिससे चैट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड है, बट यहां पर यह नहीं लिखा है कि कौन सा इंक्रिप्शन यूज किया गया है, जैसे कि टेलीग्राम है, सिग्नल है और व्हाट्सएप है। इन्होंने साफ साफ अपना दिया हुआ है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जिसके तहत सिर्फ सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। खुद वो भी नहीं देख पाते व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल खुद। लेकिन यहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने देखा TLS का इंक्रिप्शन यूज किया गया है, लेकिन यहां पर कौन सा यूज किया गया ये भी नहीं लिखा है। सिर्फ वो क्लाउड में यूज किया गया है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चैटिंग के लिए कुछ फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि सीक्रेट मैसेज डिसअपेयरिंग, जो खुद ही मैसेज डिलीट हो जाता है। इसमें एक खास फीचर मिलता है जो इस ऐप को खास बनाता है, वो इंस्टेंट ट्रांसलेशन। इसको एनेबल कर लेंगे तो आपको जो मैसेज रिसीव होंगे वो और आप जो भेजेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में चाहते हैं कि जो मैसेज जिससे आप बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए, तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए और सामने वाला किसी भी लैंग्वेज में टाइप करके आपको भेजेगा। वो उसी भाषा में आपके पास आएंगे जिस भाषा में आप चाहते हैं पढ़ना। तो इसका ये फायदा है कि आप दुनिया में किसी बंदे से भी बात कर सकते हैं टाइप करके यहाँ पर। इसके बाद नीचे होम पेज में आप देखेंगे डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ और सर्विस मिल जाती है जो कि तुर्कीज की ही सर्विस है। यहाँ पर आपको पेमेंट, मनी ट्रांसफर का भी फीचर मिल जाता है, लेकिन ये सिर्फ तुर्कीज के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं बॉटम को, मोर पर क्लिक करेंगे और ऊपर कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। गेम्स का भी फीचर मिल जाता है, यहाँ पर आप गेम भी खेल सकते हैं, काफी सारे गेम आपको मिल जाते हैं। बाकी सेटिंग में जाने के बाद चैट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर वॉलपेपर, ऑटोमेटिक डाउनलोड, सेव गैलरी, लास्ट सीन, रीड रिसिप्ट जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद बैकअप का फीचर आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझना होगा। जब तक आप बैकअप को इनेबल नहीं करते तब तक आप यहाँ पर जो भी चैटिंग करते हैं, डेटा भेजते हैं, रिसीव करते हैं, जो भी कुछ चैट के अंदर है
वो सभी चीजें ये लोग स्टोर नहीं करते हैं। अगर आपने जो मैसेज भेजा है वो सामने वाले बंदे को रिसीव हो गया, उसके बाद ये लोग अपने सर्वर से उस डेटा को हटा देते हैं, मैसेज को या फिर फोटो वीडियो जो भी आपने भेजा हो, तब तक इंक्रिप्शन में रखा जाता है उसको और अपने पास स्टोर नहीं करते। लेकिन जब ये इनेबल कर देते हैं डेटा, उसके बाद आपके जो भी बीआईपी ऐप की चैटिंग के अंदर वाली डेटा है वो भी ये लोग स्टोर करते हैं बैकअप के लिए। और ये कहां पर स्टोर की जाती है? तुर्की में ही एक कंपनी है तुर्कसेल, जो कि तुर्कसेल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जहां पर बीआईपी ऐप यूजर्स की सभी बैकअप डेटा को स्टोर किया जाता है टीएलएस इंक्रिप्शन के साथ। टीएलएस इंक्रिप्शन यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी उसको रीड नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज नहीं किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक सबसे ज्यादा हाई पावरफुल इंक्रिप्शन माना जाता है, जिसके तहत एक सेंडर और एक रिसीवर, इन दोनों के अलावा कोई और कंपनी भी खुद रीड नहीं कर सकती। लेकिन ये टीएलएस इंक्रिप्शन है। अब बात ये कर लेते हैं बीआईपी ऐप इसके अलावा हमारी कौन कौन सी डेटा लेता है। देखिए, अभी आपको ये तो पता चल गया कि आप जो चैटिंग के अंदर बातचीत करते हैं, डेटा भेजते रिसीव करते हैं, वो तब तक स्टोर नहीं की जाती जब तक आप बैकअप नहीं करते हैं। अब इसके अलावा यहां पर आपकी वो सभी डेटा लेता है बीआईपी ऐप, जैसे आपका हार्डवेयर सिस्टम की जानकारी, आपका आईपी एड्रेस, डिवाइस, और इसके अलावा नेटवर्क सिस्टम, कौन सा सिस्टम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज हिस्ट्री, इसके अलावा आपकी एक्टिविटी लॉग, यानी कि कब आप लॉगिन हो रहे हैं, कब आप जा रहे हैं, कितनी देर आप ऑनलाइन हैं। इसके अलावा यूजर नेम, पासवर्ड इसलिए लेते हैं ताकि आप आईडी भूल जाएं तो आपको रिकवर करके दे दें। इसके अलावा निक नेम, मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें आपसे ली जाती है। और ये यूज करते भी हैं उन डेटा का, कहां पर यूज करते हैं? अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। जी हां, ठीक है। अब बात ये करते हैं बीआईपी ऐप क्या हमें यूज करना चाहिए, सेफ है, सेफ टू यूज। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप बीआईपी ऐप ही यूज करना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सएप इतना बुरा नहीं है। व्हाट्सएप भी आपकी वही डेटा लेता है, हार्डवेयर सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम। पहले प्राइवेट मैसेजिंग ऐप था, ये कोई भी डेटा, आपकी जो भी डेटा लेता था उनको यूज नहीं करता था। अब उनको यूज करेगा फेसबुक अपने बिजनेस के लिए, थोड़ी सी ज्यादा डेटा ले लेगा। अब बस यही है ना, आपकी चैटिंग वगैरह जो भी फोटोज वगैरह शेयर करते हैं वो तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ना। अब ये बदनाम इसलिए हो गया क्योंकि ये इसका मालिक जो है वो फेसबुक है, इसलिए ज्यादा बदनाम हुआ है। पहले से ज्यादा डेटा लेगा फेसबुक, अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा। तो ऐसा तो बीआईपी भी है, वो भी दूसरे देश का ही है ना। तो आप पर निर्भर करता है, आप पर ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहेंगे। बाकी अगर सबसे ज्यादा सिक्योर प्राइवेट मैसेजिंग ऐप की बात करें तो वो सिग्नल ही है। जी हाँ, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ही दबाइएगा, ऑल पर क्लिक कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय और टेक केयर। अगर आपके मन में बीआईपी ऐप से जुड़े किसी भी तरह के कोई सवाल हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। यदि आप बीआईपी ऐप के सभी फीचर्स जानना चाहते हैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।